ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। किंग सर्कल पटेल स्टेडियम और वो बंगला जहां अंधेरी में बाबा ठहरे थे, उन सभी स्थानों पर रोगियों, दुख दर्द के मारों, वृद्धों, मानसिक रूप से संतप्त जनों, इस सभ्यता के युग में ऊपरी मल और नीचे के तलछट और कीचड़ के समान फेंक दिए गए उपेक्षित और संकटग्रस्त लोगों पर बाबा ने अपनी कृपा और अनुग्रह की अपार वर्षा की। बाबा सजे हुए ऊंचे भव्य मंच पर रखी चांदी की कुर्सी से नीचे उतरकर लंबी लंबी कतारों में बैठे लोगों के बीच घूमते और अपने अभय हस्त से लोगों का अभिनंदन और आभार स्वीकृत करते हुए आशीर्वाद देते। ऐसे लोगों को खोज खोज कर निकाल लेते जिन्हें बाबा अपने व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिए जाने के उपयुक्त और आवश्यक समझते। बाबा ने उन लोगों के लिए भी समय निकाला और उनकी समस्याओं का समाधान किया जो अपनी आध्यात्मिक साधना में आए अवरोधों और शंकाओं को दूर करने के लिए मार्गदर्शन चाहते थे अथवा अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों और समस्याओं का निदान चाहते थे। बाबा ने अपने अनेकों भक्तों की उनके घर उपस्थित होने की प्रार्थनाएं स्वीकृत कर उन्हें अनुग्रहित किया। इसके लिए बाबा को एक दिन में अनेकों बार बहुमंजिली इमारतों की ऊपरी मंजिल के मकानों में जहां लिफ्ट नहीं थी, बहुत सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी पड़ती थीं, किंतु अपने असीमित प्रेम में बाबा उन सीढ़ियों पर प्रसन्नता और स्फूर्ति के साथ चढ़ उतर जाते। बाबा जिस घर में भी पहुंचते, उनकी हंसी और विनोद से सबको प्रसन्न कर देते, प्रोत्साहन देते तो चेतावनी भी। प्यार और फटकार के साथ उस परिवार के सभी सदस्यों को अपने अनुग्रह के प्रतीक स्वरूप कुछ न कुछ भेंट अवश्य देते, क्योंकि बाबा ही माता पिता भाई सखा गुरु स्वामी और भगवान हैं। बाबा ने 27 मार्च को मुंबई से वायुयान द्वारा जामनगर सौराष्ट्र के लिए प्रस्थान किया। मुंबई और जामनगर के हवाई अड्डे के कर्मचारियों को बाबा के चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए लाखों लोग लालायित रहते हैं। हवाई उड़ान के दौरान बाबा ने अपने साथ यात्रा करने वालों का ध्यान समुद्र और धरती के आकर्षक और मनोहारी दृश्यों की ओर खींचा। वे दृश्य जिन्हें विश्व के कलाकार ने अपने आनंद के लिए रचा है। सौराष्ट्र में अनेकों स्थानों पर सत्यसाई अध्ययन केंद्र और भजन मंडलियां हैं। अपने पूर्व शिरडी साई रूप में भी बाबा ने सौराष्ट्र पर विशेष कृपा की थी और अब भी उस प्रदेश के शहरों और गांवों में अपनी सतत उपस्थिति के अनेकों प्रमाणों और लोगों पर अपनी कृपा की अनेकों प्रकार से अनुभूति करवाकर लोगों को अपने निकट ले आए हैं। सौराष्ट्र अब साई राष्ट्र के रूप में बदलता जा रहा है। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं,
जामनगर में जब मैंने ये प्रश्न किया कि जनसभा में लोगों की बाढ़ से उमड़ती चले आने का क्या कारण था, तो उत्तर मिला, यहां आसपास के सभी गांवों में बाबा ने लोगों के घरों में, सार्वजनिक पूजा स्थलों में विभूति प्रकट करके और अन्य प्रतीकों के द्वारा अपनी उपस्थिति और अनुग्रह के संकेत दिए हैं। बाबा अमर विलास पैलेस के अतिथि गृह में ठहरे थे, जहां राजमाता जामनगर ने उनका स्वागत किया। बाबा अर्धरात्रि तक पोर्च में जाकर उन हजारों लोगों को दर्शन देते रहे जो उनके दर्शन पाने की अपनी चिर अभिलाषा को लिए वहां एकत्रित हो जाते थे। बाबा ने जामनगर में एक बड़े लंबे चौड़े भवन का उद्घाटन किया, जिसमें सत्यसाई सेवा समिति का मुख्यालय होगा। उसके पश्चात बाबा उस पंडाल में पधारे जिसमें लोग समा नहीं रहे थे, और भक्तगण उसके बाहर चारों ओर कई फल्लांग लंबी लाइनों में मैदान में बैठे हुए थे। कुछ रोगी बच्चों को देखकर बाबा ने तत्क्षण अपने हाथ से विभूति सृजित की और उन्हें दी। अपार जन समुदाय बाबा के अनुग्रह और शक्ति के इस प्रतीक को देखकर बहुत ही आनंदित और प्रभावित हुआ। बाबा मंच पर आए और अपनी सरस सुमधुर वाणी में नाम संकीर्तन द्वारा सबको आनंद विभोर कर दिया। बाबा ने उपस्थित लोगों से अपनी आत्मा को उसी प्रकार भोजन देने के लिए कहा जैसे वे अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन करते हैं, और उन्हें बताया कि आत्मा के पोषण के लिए वांछित भोजन, जप, ध्यान और नाम स्मरण है। उस सार्वजनिक सभा के पश्चात बाबा सेवा समिति के सदस्यों से मिले और उन्हें बिना किसी अहंकार भावना के आपस में मिलजुल कर कार्य करने के लिए निर्देश दिए। बाबा ने कहा, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसने ये किया है या वो किया है, क्योंकि सब भगवान के हाथ में उपकरण मात्र हैं। होता वही है जो वो चाहता है, अन्य सब निमित्त मात्र हैं। बाबा ने 28 तारीख को कार द्वारा जामनगर से भावनगर के लिए प्रस्थान किया और मार्ग में राजकोट रुके, जहां बाबा के दर्शनों के लिए हजारों लोग एकत्रित थे। राजकोट में बाबा ने अपनी सुमधुर और सरस वाणी में कुछ भजन गाए और अपनी करुणा और दया के वशीभूत हो कुछ रोगियों को विभूति देने की कृपा की। वहां के जय हिंद आदि स्थानीय समाचार पत्रों ने बाबा की यात्रा का समाचार सूर्योदय से पूर्व ही यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले ग्रामों में पहुंचा दिया था। अतएव कुछ मीलों के अंतर पर जहां जहां बाबा के दर्शनों से अपने नेत्रों को तृप्त करने के लिए उत्सुकता के साथ लोग एकत्रित हो गए थे, वहां बाबा को रुकना पड़ता था। प्रारंभ से अंत तक बाबा का हाथ अभय हस्त मुद्रा में आशीर्वाद और अभय प्रदान करता रहा। बाबा भावनगर की सीमा पर लगभग 11 बजे दोपहर में पहुंचे। नगर में बाबा के भव्य स्वागत की तैयारियां थीं और उन्हें तोरण द्वारों, ध्वजा पताकाओं और फूलों से सजाए गए मार्गों से फूलों से सजी हुई कार में कतारबद्ध स्कूली बच्चों और भक्तों के विशाल जन समुदाय के जुलूस के साथ नगर में पूर्ण आदर और सम्मान के साथ ले जाने का कार्यक्रम था। किंतु बाबा ने देखा कि नगर तो पहले ही आगंतुकों और दर्शकों से भरा हुआ है, और यदि विशाल जुलूस निकाला गया तो आयोजकों के लिए यातायात संबंधी जटिल समस्याएं पैदा हो जाएंगी। बाबा ने टाउन हॉल में भी दर्शन देने की घोषणा की। हमने देखा है कि बाबा उस समय संपूर्ण स्थिति को संभालने का भार अपने हाथों में ले लेते हैं जब आयोजक और व्यवस्थापक अप्रत्याशित और अपार भीड़ को देखकर घबरा जाते हैं और शांतिपूर्वक सोच पाने में असमर्थ हो जाते हैं कि आगे क्या और कैसे किया जाए। बाबा तखेश्वर में अब्दुल्ला नूर मोहम्मद के बंगले में ठहरे और उस बंगले की छत पर चढ़कर एकत्रित जन समुदाय को दर्शन दिए। बाबा शाम 5 बजे उपस्थित जनता के बीच आए और लगभग 1 घंटे तक संभाषण किया। बाबा ने कहा, संसार में इतने आसक्त मत हो जाओ कि दुख सुख के इस माया जाल में बार बार पड़ना पड़े। आप समाचार पत्र लेते हैं, पढ़ते हैं और पाते हैं कि दुनिया पागल और मूर्ख है, दुष्टों, धोखेबाजों और मक्कारों से भरी पड़ी है।
छल पाखंड के लिए ही ये दुनिया सुरक्षित जगह है। वीरता व्यर्थ और कीर्ति क्षणिक है। ये सब पढ़कर आप ऊब जाते हैं और कुंठित होकर उस समाचार पत्र को एक ओर फेंक देते हैं। इस प्रकार का व्यवहार आपको जीवन के साथ करना चाहिए। ये अनुभव करो कि ये सब एक तमाशा है, एक खेल है, एक स्वांग है। इस संसार का एक साधन के रूप में उपयोग करो। इसे प्रशिक्षण स्थल समझो, सेवा, त्याग और मुक्ति के लिए। अपने आप को थोड़ा अलग रखकर दृष्टा बनकर सारे नाटक और उसके निर्माता और निर्देशक को देखो। बाबा ने भावनगर में साईं मंदिर का शिलान्यास किया। वहां से 29 तारीख को उन्होंने वायुयान द्वारा मुंबई के लिए प्रस्थान किया और मुंबई से कार द्वारा 30 तारीख को बाबा गुजरात में नवसारी पहुंचे। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष, इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। तीन चार दिन इस तरीके से बीत गए। गुरुवार का दिन आ गया। अब हमने बोरिया बिस्तरा अपना बांधा। हमने कहा भी चलो अब स्वामी के दर्शन करके वापस चलेंगे। तो सब हम सामान वगैरह लेकर ड्राइविंग रूम छोड़कर वाइटफील्ड पहुंच गए और स्वामी के अनंत दर्शन किए। और लेकिन उस दिन कुछ स्वामी ने कुछ ऐसा अनुभूति अंदर से दी जिसको मैं बयान तो नहीं कर सकता, कि मैंने सोचा कि मुझे अभी यहाँ से चलना चाहिए। अब गुरुवार का दिन था, अखंड भजन था। वाइफ ने, सिस्टर ने, बच्चों ने, सब ने कहा कि नहीं रुको यहाँ पर शाम तक अपन उसके बाद में चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, हमको तो अभी जाना है। तो साहब हम वहाँ से चले और शाम को हैदराबाद पहुँच गए। हैदराबाद में मेरे ब्रदर रहते थे, हम उनके यहाँ ही रुके। शाम को 6 बजे और फिर पता नहीं भगवान ने कुछ ऐसा निर्देश दिया अंदर से कि चलो यहाँ से। और मेरे ब्रदर भी मुझसे नाराज़ हुए कि बच्चों के साथ आगे रात आने वाली है और तुम गाड़ी से अभी से रवाना होना चाहते हो। मैंने कहा नहीं, हमको तो अभी जाना है। तो हम वहाँ से चल दिए। खाने पीने का सामान साथ में रख लिया और रात के 2 बजे करीब हम नांदेड़ पहुँचे। नांदेड़ में एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। हमने सोचा भाई गुरुद्वारे में जाकर रुकते हैं। वहाँ नांदेड़ का गुरुद्वारा बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और वहाँ पर अब रात के समय पे चूँकि हमको रास्ता मालूम नहीं था, तो वहाँ मैंने देखा कि एक व्यक्ति, एक रिक्शा खड़ी है और रिक्शा चलाने वाला एक सरदार है। तो मैंने उसको पूछा क्यों भाई, हमको गुरुद्वारे का रास्ता तो बता दो। उसने कहा चलिए बाबूजी मैं आपको रास्ता बताता हूँ, मैं आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे आइए। अब देखिए साहब, वो व्यक्ति रात को वहाँ पर सवारी के इंतज़ार में खड़ा है, लेकिन हमने गुरुद्वारे का रास्ता पूछा तो उसको मन में सेवा भाव से वो हमको गुरुद्वारे तक लेकर गया, आगे अपनी रिक्शा लेकर गया और पीछे पीछे हम उसके चले। उसके बाद वहाँ गुरुद्वारे के रेस्ट हाउस में पहुँच के अंदर से वहाँ से जो अटेंडेंट था उसको बुला के लाया और कहता चलो भाई कुछ सेवा कर लें। तो हमारा सामान भी उठाकर उन्होंने कमरे में उन्होंने ही रखा
अब देखिए गुरुद्वारे की क्या परिभाषा है, गुरुद्वारे की क्या ट्रेडिशन है। उसने रात के 2 बजे हमसे पूछा, क्यों बाबूजी खाना खाओगे, मैं लंगर खोलूं क्या? मैंने कहा नहीं भाई, हमने खाना तो खा लिया हुआ है, अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। वहाँ पर गुरुद्वारे में गुरु गोबिंद सिंह जी के अस्त्र रखे हुए हैं, शस्त्र रखे हुए हैं। उनके दर्शन सवेरे 3:30 बजे के करीब होते हैं। तो हमने घंटा भर वहाँ पर विश्राम किया, नहाए धोए, नहा धोने के बाद 3:30 बजे के करीब गुरुद्वारे चले गए, उनके शस्त्रों के दर्शन किए। वहाँ पर भी वो नगर संकीर्तन निकालते हैं जिसको वो प्रभात फेरी बोलते हैं। प्रभात फेरी में हमने उनको शामिल हुए और उसके बाद बाकी सब लोगों ने नहा धोकर सवेरे फिर जो है फ्रेश होकर हम फिर गुरुद्वारे में दर्शन के लिए चले गए। और करीबन 11 बजे वहाँ लंगर होता है। लंगर खाने के बाद हमने कहा भाई चलो अब वापस चलते हैं। अब वहाँ से इंदौर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक बुरहानपुर जगह आती है। बुरहानपुर में हमारे एक क्लाइंट थे, तो मेरी इच्छा थी कि बुरहानपुर हम रात को रुक जाएंगे, क्योंकि करीबन 8 बजे भाई पहुँचेंगे वहाँ पर, तो बुरहानपुर रुक जाएंगे रेस्ट हाउस में, और हमारे क्लाइंट हैं उनसे संपर्क करेंगे, कुछ फ़ीस वगैरह भी मिल जाएगी हमको उनसे। तो 8 बजे के करीब जब बुरहानपुर पहुँचे तो फिर कुछ अंदर से ऐसा हुआ कि नहीं, कोई रुकने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ीस जब भी मिलेगी करेगी, कोई बात नहीं, हमको सीधे इंदौर जाना है। तो साहब शनिवार के दिन 6 तारीख को रात को 11:30-12 बजे के करीब हम इंदौर में वापस पहुंच गए। दूसरे दिन संडे था। नहा धोकर सवेरे मैं अपने साथ कुछ किताबें लाया था, विभूति लाया था। तो मैं वो विभूति और किताब हमारे अंकल जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था बाबा के साथ, उनको मिलने के लिए, वो हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही रहते थे, मैं उनके घर चला गया, उनको विभूति वगैरह दी, किताब वगैरह दी, और वहाँ से मिलकर करीबन 9 बजे जब मैं वापस आया तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि भाई GS आनंद साहब का तुम्हारे लिए फ़ोन आया था। तो मैंने GS आनंद साहब को फ़ोन लगाया। उन्होंने पूछा क्यों भाई, पुट्टापर्थी से वापस आ गए क्या? मैंने कहा साहब बस बिल्कुल रात को ही पहुंचा हूँ, यानी फिर अभी जल्दी से तुम जो है मेरे बंगले पे आ जाओ। तो मैं कुछ 5-6 किताबें भी साथ में ले ली मैंने, और विभूति वगैरह ले ली, और उनके बंगले पे पहुंच गया। यहाँ दिल्ली कॉलेज के सामने एक बहुत बड़ा बंगला 7 नंबर का जिसमें वो रहते थे, वहाँ पर मैं पहुँचा। मुझे कुछ मालूम नहीं कि वहाँ क्या होना था क्या नहीं होना था, लेकिन वहाँ पर सत्य साई सेवा समिति की एनुअल मीटिंग हो रही थी। मैं किसी को नहीं जानता था सिवाय श्री कृष्ण काबरा जी के। मीटिंग वहाँ चल रही थी, उनके हाल में लोग बैठे हुए थे। मैंने सबसे मुलाकात करी, सबको विभूति दी, कुछ लोगों को किताबें दी, और आनंद साहब ने मेरे को बोला कि भाई आज यहाँ पर एनुअल मीटिंग है समिति की, और यहाँ पर नया चयन होता है कि ऑफिस बेयरर्स का। तो आज श्री कृष्ण काबरा जी जो थे सवेरे के टाइम पे भगवान बाबा के फ़ोटो के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे थे कि भाई अगला चेयरमैन किसको बनाया जाए। तो उनको भगवान ने कुछ ऐसा आदेश दिया कि अगला चेयरमैन SK सचदेव को बनाया जाए। तो हमने तुमको इसलिए बुलाया है कि अब तुमको इस समिति का कार्यभार संभालना है। मैंने कहा साहब मैं तो ना तो समिति को जानता हूँ, ना कोई नियम को जानता हूँ, मुझे तो आरती करना भी नहीं आती, भजन भी नहीं आती, मुझे कुछ भी नहीं आता, और मुझे आप कैसे ले रहे हैं? नहीं, ये आदेश है भगवान का। और मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग गुरुवार को वहाँ रुक गए होते तो आई वुड हैव मिस्ड दिस चांस ऑफ जॉइनिंग दी सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई प्रॉब्ली उसके बाद भगवान हमको मिलते कि नहीं मिलते। मैं समझता हूँ कि ये उनका आदेश ही था कि हम किसी जगह पर रुके नहीं और सीधे इंदौर पहुँचे, और सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन में मेरा उस दिन इंडक्शन हुआ। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष इंदौर निवासी श्रीमान SK सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग
प्रस्तुत किया गया था। गान सरिता साईं प्रेम वाणी के अंतर्गत गीतों के प्रस्तुति के इस भाग में हम सुनने जा रहे हैं श्री सत्य साईं बाल विकास कार्यक्रम के बच्चों के लिए तैयार किए गए एक सुमधुर गीत को। इस गीत के बोल हैं, प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के, सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। इस गीत में बाल विकास कार्यक्रम से मिली हुई ऊर्जा को विश्व भर में फैलाने के लिए बच्चों के मन के विचारों को गीत के रूप में संजोकर प्रस्तुत किया गया है। तो आइए सुनते हैं गीत प्रेम संदेशा लाए हैं हम। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। सुंदर सुरभित फूलों जैसे इस जग को महकाएंगे। इज्जत को महकाएंगे, इज्जत को महकाएंगे। जन जन में खुशियाँ बांटेंगे, स्वर्ग सही से बनाएंगे। स्वर्ग सही से बनाएंगे, स्वर्ग सही से बनाएंगे। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। नील गगन में जैसे तारे चम चम चमके हम भी न्यारे। चम चम के हम भी न्यारे, चम 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 के हम भी न्यारे। चंदा बन तुम आओ साईं, सबके प्यारे सबसे न्यारे। सबके प्यारे सबसे न्यारे, सबके प्यारे सबसे न्यारे। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम।
सत्य धर्म की राह पे चल के आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। शांति फैलेगी धरती पर हम जब आगे आएंगे। हम जब आगे आएंगे, हम जब आगे आएंगे। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम। प्रेम पखेरु जैसे हम संदेशा ये फैलाते हैं। संदेशा ये फैलाते हैं, संदेशा ये फैलाते हैं। हम सबकी रक्षा को भगवान इस धरती पर आते हैं। इस धरती पर आते हैं, इस धरती पर आते हैं। हाँ, प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। ओम श्री साई राम, 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 ओम श्री साई राम। इस गीत को श्री सत्य साई सेवा संगठन छत्तीसगढ़ ने प्रकाशित किया है साई संस्कार गीतमाला भाग 2 में। 5 जनवरी 2019 को इस गीतमाला को स्वामी के श्री चरणों में समर्पित कर प्रसारित किया गया है। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।